जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अपने J-17 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया, लेकिन भारतीय S-400 और राफेल एयर स्ट्राइक पावर के लिए कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के पास। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अब तक का बड़ी खबर। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम केवल आसमान से दुश्मनों के विमानों को शूट करने के बारे में नहीं है, यह दुश्मनों के मैदानी इलाकों में लगभग 300 किलोमीटर की गहराई तक ट्रांसबॉर्डर विजिबिलिटी या सीमा पार दृश्यता देने के बारे में भी है। राफेल और S-400 के साथ भारतीय वायुसेना उपमहाद्वीप में अब तक की सबसे उन्नत वायुसेना है और चीन को चुनौती देने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीन से लौटने के बाद इस्लामाबाद द्वारा 50 यूनिट्स J-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली को इसकी गुप्त विशेषताओं के कारण लेने के लिए किया जा रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर से घरेलू अंधभक्ति है, जो पूरी तरह से तथ्यों से रहित है। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ब्लॉक 3 सिंगल इंजन J-17 फाइटर के एयरफ्रेम को मिश्रित सामग्री मतलब कंपोजिट मटेरियल के साथ बनाया गया है, ताकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम से बचने और उच्च मूल्य की संपत्तियों को मतलब हाई वैल्यू एसेट्स को लक्षित करने के लिए या टारगेट करने के लिए आवश्यक स्टील्थ फीचर्स दी जा सके। जी हाँ, यहाँ तक कि स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों में भी 45% कंपोजिट मटेरियल्स का उपयोग किया गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये एट ए टाइम 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स का मुकाबला कर सकता है, जिन्हें चीन PLA पीपुल लिबरेशन आर्मी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया है? जी हाँ फ्रेंड्स, J-17 उसी रूसी RD-33 इंजन द्वारा संचालित है, जिसका उपयोग भारतीय MiG-29 वायु रक्षा सेनानियों द्वारा किया जाता है। यह इंजन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स इशूज है। जी हाँ फ्रेंड्स, और भारतीय आर्म फोर्सेस की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम केवल आसमान से दुश्मनों के विमानों को शूट करने के बारे में नहीं है, यह दुश्मनों के मैदानी इलाकों में लगभग 300 किलोमीटर की गहराई तक ट्रांसबॉर्डर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और डीप पेनिट्रेशन राडार को नहीं उड़ा सकती है, क्योंकि उस टाइम शत्रुता की स्थिति में भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल ने उन्हें डिस्ट्रॉयर कर देंगे या नीचे ले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप J-17 फाइटर्स एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और चीनी राडार के समर्थन के बिना लड़ेंगे। और यहाँ पर हमारे भारतीय वायुसेना के पास एक बहुराष्ट्रीय रक्षा नेटवर्क है, और यह केवल S-400 मिसाइल सिस्टम पर निर्भर नहीं है। और राफेल फाइटर जेट्स, जिनके पास आइसा एक्टिव स्कैनर राडार शीर्ष पर है, और यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से परे 140 से 160 किमी की सबसे घातक मीटियोर से लेस है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि J-17 फाइटर को इसकी पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि आसमान से कब उसका सफाया हो गया। जी हाँ।